चक्र में। तो कहा कि जब उसको ये वरदान प्राप्त था कि पीयू ऑलमाइटी बाबा यानी शिव बाबा डायरेक्ट उसके तन में आकर के ये मुरली चलाते थे जो मम्मा या ब्रिजेंद्र दादी लिखते थे, और उसके अंदर मुरली के अंदर यज्ञ का भविष्य बताया था कि आगे चल करके यज्ञ में क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे कैसे विघ्न आएंगे, क्या होगा इस यज्ञ का, सब कुछ पीयू ने पहले से बताया। एक दिन मेरी संतोष दीदी से बात हो रही थी कि दीदी आपके पास तो सारी पीयू की मुरली होंगी, ब्रिजेंद्र दादी के पास थी तो, क्योंकि ब्रिजेंद्र दादी तो मैंने जब राजू भाई से बात किया तो कहा हमारे पास जो पीयू की मुरली है मम्मा की लिखी हुई है, लेकिन ब्रिजेंद्र दादी के पास जो लिखी हुई थी वो ब्रिजेंद्र दादी के पास ही है। तो मैंने संतोष दीदी से पूछा कि आपके पास फिर वो सारी मुरली होगी पीयू वाली, ब्रिजेंद्र दादी ने जो लिखा था। तो संतोष दीदी ने कहा कि थी तो सही, सारी सिंधी में लिखी हुई थी दादी ने। तो एक माता को हमने दिया कि इसका हिंदी करके दो, सब पीयू की मुरली को हिंदी करके दो, और वो माता लेके गई और उसने शरीर छोड़ दिया, उसके बच्चों ने उसको पस्ती में निकाल दिया सब कुछ। तो सारा खजाना जिसको कहा जाए सब गायब हो गया, नहीं तो पूरा यज्ञ का भविष्य जिसको कहा जाए वो सारा बताया हुआ था उसमें। ब्रिजेंद्र दादी के साथ जो है पीयू माना ब्रिजेंद्र दादी पूछती भी थी, मम्मा गंभीर थी लेकिन ब्रिजेंद्र दादी पूछती भी थी क्या होगा कैसे होगा, सब पूछती थी ऑलमाइटी बाबा को। तो उस रीति से पीयू की मुरली चलती थी उनके सामने, और फिर तो सिर्फ बाबा को पता, मम्मा को पता, ब्रिजेंद्र दादी को पता, तीसरा किसी को, चौथा किसी को पता नहीं। तो ये वरदान पुष्पामणि दादी के पास था, लेकिन पुष्पामणि दादी को इतनी फीलिंग आई मम्मा को, क्योंकि आगे किया गया या मम्मा मम्मा बनी, इसीलिए उसको ये लगता था मुझे मम्मा का टाइटल मिलना चाहिए। मैंने कोर्स कराया है मम्मा सूक्ष्म अभिमान। तो बाबा ने कहा अब ये टिकेगी नहीं यहाँ पर, अब यहाँ नहीं टिकेगी, ये सूक्ष्म अभिमान उसको खत्म करेगा। और सचमुच उसके बाद वो घर चली गई और खत्म हुआ। तो लोगों ने बाबा से पूछा कि जिसके तन में ऑलमाइटी बाबा आता था, डायरेक्शन देता था, उसकी ये गति क्यों हुई? उसकी ये गति क्यों हुई कि वो लौकिक में गई अपने भाई के पास में, और लौकिक में जाने के बाद जो है उसके बाद उसका भाई जो था वो बहुत बीमार पड़ा, तो उसको ही सेवा करनी पड़ी भाई की भी, और भाई ने शरीर छोड़ने के बाद वो बीमार पड़ गई, तो उसकी सेवा करने के लिए कोई ब्राह्मणी तक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, इतनी पीड़ित हो करके उसने शरीर छोड़ा। तो कहा जो एक समय में ऑलमाइटी बाबा का रथ हो और उसकी ये गति हो, ऐसा क्यों? बाद में यज्ञ में आ नहीं सकी तो उसके पैर यज्ञ से उखड़ क्यों गए? बाबा से ये सवाल पूछा। तो बाबा ने उस समय रहस्य बताया कि ये बच्ची जो है उसने भक्ति के समय नौधा भक्ति किया था, इतनी नौधा भक्ति की थी भगवान की कि भगवान उसके सामने प्रसन्न हुए थे। भक्ति मार्ग की बात बाबा ने बताई कि ये बच्ची ने माना पिछले जन्मों में नौधा भक्ति किया था, जो बाबा कई बार कहते हैं नौधा भक्ति करने वाले को भी फल मिलता है। तो उसने नौधा भक्ति किया था, और नौधा भक्ति में भगवान उसके सामने प्रसन्न हुए थे, और उस समय भगवान ने उसको कहा मांगो, जो वरदान मांगना चाहो मांगो। तो इस बच्ची ने ये वरदान मांगा था कि मैं किसी जन्म में भगवान के काम में आऊं, मेरा ये शरीर उसके सेवा में काम में आए, बस इतना ही चाहती। ये वरदान मांगा था उसने, और उस समय भगवान ने तथास्तु उसको किया था। इसलिए इस जन्म में उस नौधा भक्ति के फल के रूप में
भगवान ने उसका तन लिया था, ऑलमाइटी बाबा ने उसका तन लिया और पीयू ने उसके तन के द्वारा मुरली सुनाई। लेकिन ये गति क्यों हुई? अभिमान। अभिमान जो है वो किस तरह खत्म करता है, ये उसको बताया, ये रहस्य बाबा ने बताया। उसके बाद मम्मा ने एक बात फिर भी नहीं कही, क्योंकि मम्मा पुष्पमणि दादी की ब्राह्मणी थी उस जमाने, और पुष्पमणि दादी जो थी यज्ञ के अंदर स्टोर भी संभालती थी, सारा स्टोर उसके हाथ में था। तो उसका भाई बहुत गरीब था, तो छुप छुप के यज्ञ से सामान भेजती थी, छुप छुप के सामान भेजती थी। तो और ये बात सिर्फ मम्मा जानती थी। तो जिस दिन बाबा को पता चला कि मम्मा को मालूम था लेकिन मम्मा ने छुपाया, है ना, तो वो छुपाने के कारण से जो है वो बाबा ने तो उसको कहा, बहुत माना बोला, मम्मा को सहन करना पड़ा उस समय बाबा ने जो बोला, क्योंकि कहा बाबा के सामने सच्चाई से बताया क्यों नहीं? तो मम्मा ने कहा बाबा मैं कैसे बताती, आखिर भी मैं तो ब्राह्मणी थी उस समय उसकी, तो ब्राह्मणी होने के नाते मैं कैसे बताती? तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये बताना चाहिए बाबा को। तो बाबा उसको पहले से शिक्षा देता था, उससे ये विकर्म करने नहीं देता था। आज यही विकर्म ने उसको यज्ञ से उखाड़ा है। कितनी गुह्य गति बाबा ने बताई कि यही विकर्म ने उसको, और सूक्ष्म में अभिमान जो आया, इसीलिए जो भाई के पास सामान भेजा उसने, तो भाई के पास चली गई, उखाड़ दिया, उसके पैर यज्ञ से उखाड़ दिया। तो अभिमान जब आता है और ये सूक्ष्म बोझ जो उसके ऊपर चढ़ा, ये सूक्ष्म बोझ के कारण उसकी ये गति हुई। कितनी गुह्य बात बताई। उस दिन हम लोग सुनते हुए टेबल पर जब बैठे थे नाश्ते के लिए, सुनते हुए पता ही नहीं चला 1 घंटा मम्मा की एक बातों में किस तरह दादी सुनाती गई कि बाबा ने ऐसे सूक्ष्म रहस्य बताए। तो मैंने कहा कि इसका मतलब कि ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है, ये समर्पित जीवन क्या होता है, इसका एहसास होने लगा कि समर्पित जीवन का मतलब क्या है। और ये समर्पित जीवन में सूक्ष्म अभिमान भी किस तरह सजा के पात्र बना सकता है, सूक्ष्म कर्म भी कैसे बोझ बन करके अंतिम समय किस प्रकार की भोगना के अधिकारी बना सकते है ना। तो ये जब जागृति आई तो महसूस हुआ कि सचमुच मम्मा ने तो बहुत सहन किया। बाबा ने तो उस समय उनको बोला, लेकिन मम्मा की कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी, जो छुपाए या बोले, एक माँ का कर्तव्य निभाए या एक बेटी का कर्तव्य निभाए, कौन सा कर्तव्य निभाए? तो दादी ने कहा ब्रह्मा कुमारी जीवन में अगर सबसे जास्ती सहन किया हो किसी ने, आज की ब्रह्मा कुमारियों को इतना सहन नहीं करती है जो मम्मा ने सहन किया। तो उसकी सहन शक्ति किस तरह से इतनी विशाल थी, इतनी गहन थी मम्मा की सहन शक्ति, वो दादी ने उस समय स्पष्ट किया। कहने का भावार्थ ये कि अगर बस्ती में कोई सिंधी कागज मिल जाए तो किसी से पढ़वा करके पता करना कि कहीं वो ही तो नहीं है ना। पीयू की मूर्ति माना पीयू के द्वारा बाबा ने यज्ञ क्या कहा जाता है ऐसा। तो दादी ने बताया कि उस समय पीयू ने पूरा यज्ञ का भविष्य बताया था कि यज्ञ में क्या क्या होगा, कैसी कैसी बहनें आएंगी, किस तरह के विघ्न आएंगे, कौन सी परीक्षाएं आएंगी, सब कुछ पीयू ने बताया हुआ था। लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है ना। अफसोस की बात है ये बहुत बड़ी, ये किसी को मालूम नहीं,
राजू भाई के पास खाली मम्मा की लिखी हुई पीयू की मुरलियां है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो माना ब्रिजेंद्रा दादी, क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी तो फिर भी बाबा के जैसे अथॉरिटी थी। ब्रिजेंद्रा दादी को तो आपने देखा होगा, किसने देखा ब्रिजेंद्रा दादी को साकार में, है ना? तो ब्रिजेंद्रा दादी तो अथॉरिटी थी, और अथॉरिटी होने के कारण जो है वो बातचीत करती थी पीयू के साथ, और उसमें से जैसे निकालती थी। वो मम्मा नहीं करती थी, मम्मा तो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, ये धारणा मम्मा की थी। लेकिन ब्रिजेंद्रा दादी के पास बहुत खजाना था, और ब्रिजेंद्रा दादी इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट थी क्योंकि वो जानती थी यज्ञ का भविष्य क्या होने वाला है। इसलिए वो पहले से ही इतने कायदे में चलाती थी, सबको इतना मर्यादा में रखती थी, इतना मर्यादा में चलाती थी, जिस कारण से जो पेपर बताए थे पीयू ने, ऐसा ऐसा हो सकता है यज्ञ के अंदर होने वाला है, वो पेपर के लिए हमारी कोई कन्याएं निमित्त न बने, उसके लिए ब्रिजेंद्रा दादी इतनी स्ट्रिक्ट रहती थी, इतनी मर्यादा में चलाती। एक पैर भी क्या, एक संकल्प भी कन्याओं का इधर से इधर नहीं होता था। ये जिसने देखा है वो जानता है ना? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ब्रिजेंद्रा दादी के पास जो खजाना था उसमें से कुछ बातें संतोष दीदी के पास जरूर है, जो जैसे नहीं ऐसे अनुभव सुनाते हैं हम आज, तो कैसे पुरानी बातें सुना देते, ऐसे जो मम्मा की बातें, बाबा की बातें जो ब्रिजेंद्रा दादी को मालूम थी, और वो कभी कभी जैसे बड़ी बहनों का संगठन होता था और सुना देती थी, तो ऐसी कई बातें संतोष दीदी के पास है। जब हम औरंगाबाद में इकट्ठे हुए थे संतोष दीदी के साथ, तो एक दिन कम से कम 3 घंटा बैठ करके उन्होंने बातें सुनाई। कहती मेरे को तुम बीच में प्रश्न नहीं पूछना, नहीं तो मेरा ध्यान इधर उधर हो जाएगा, फिर छूट जाएगा, तो मैं जो कहती हूँ ना वो सुनती जा। लेकिन अफसोस मैं लिख नहीं पाई उस समय, मेरे हाथ में कुछ नहीं था जो मैं लिखूं, न मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग कर लूं, है ना? लेकिन बहुत अच्छी बातें सुनाई थी उस समय उन्होंने, दादी की धारणाओं की, दादी के व्यवस्था कैसे बनाने की, माना मेंटेन करने की, ये सब बातें बहुत अच्छे से उन्होंने सुनाई थी, दादी के जीवन की बातें। और उसी समय ये बताया था कि वो पस्ती में चली गई, सारी जो मुरलियाँ थी, और वो माता को ट्रांसलेशन करने के लिए हमने दिया, क्योंकि बोले मेरे को सिंधी पढ़ना आता नहीं था, तो मैंने उस माता को कहा कि इसका सारा हिंदी करके तुम दे, और उसको दिया मैंने सब कि हिंदी करके लेके आएंगी, क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी की लिखत थी, तो माना उसमें तो कोई त्रुटि नहीं हो सकती, तो ये समझ करके उसको मैंने कहा। लेकिन वो लिख करके ट्रांसलेशन करके लाए, उसके पहले शरीर छोड़ दिया, और उसके बच्चों ने घर साफ किया तो पस्ती में सारे कागज समझ करके छोड़ दिए। तो कहा कि बाद में हमने बहुत पता लगाया किसको दिया, कौन से पस्ती वाले को दिया, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि भाई पस्ती वाले तो वैसे ही चिल्लाते हुए आते हैं, और उस समय निकाल दिया और दे दिया, तो कहा नहीं मिला हमको। और उनके होते उस समय अगर डायरिया में करवा देती थी तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो भी नहीं करवा सकी, तो डायरिया ही सारी गायब हो गई पीयू की मुरलियों की। मैंने कितनी गहन बात कहा, सूक्ष्म सूक्ष्म जो कर्मों की गति समझाई, जैसे गीता में कर्म की गति समझाई है, इसी तरह सूक्ष्म सूक्ष्म कर्मों की गति जो पीयू ने समझाई थी वो उन मुरलियों में, और यज्ञ का भविष्य है उसके अंदर। 2 चीजें हैं, लेकिन हमारे पास नहीं, अफसोस है ना। तो इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने सोचा नहीं था यहाँ बैठ कर के जो बाबा की याद में बैठे, और उस समय मैंने बाबा से कहा मुझे पता नहीं अब क्या बोलना है ना। और अचानक ये बात कैसे निकल आई मुझे खुद भी मालूम नहीं, कैसे निकल आई, कहाँ स्मृति के पड़ों में छुपी हुई थी, उसमें से निकल आई है। हाँ, नहीं मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, हमें ही मालूम नहीं था, हमें ही मालूम नहीं था। और उस दिन टेबल पर बस ये टेबल टॉक्स जैसे होती रही, उसी से
हाँ बैंगलोर में दादी हाँ जिनके पास में बोल हाँ रहे थे, पूरा बस हाँ हाँ। पीयू की मुरली एक बार राजू भाई ने सुनाई थी मधुबन में, और वो शायद गई भी थी छप करके कई जगह। मम्मा के दिन उन्होंने मम्मा के स्मृति दिन पर सुनाई थी। उसके बाद हमने कहा भी था राजू भाई को कि आप जो है कभी रात्रि क्लास में कभी ऐसे सुनाओ पीयू की मुरली। तो उन्होंने कहा कि अभी यज्ञ इतना विशाल हो गया है, अगर ये मुरलियों का खजाना अगर निकालेंगे और कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, तो किस तरह का इसका मिसयूज़ हो सकता है ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये चीज़ों को अभी निकालते हैं कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ राजू भाई के पास है, और वो भी उनके कंप्यूटर में ही है और कहीं नहीं है, कोई छपा हुआ अभी तक नहीं। इसलिए आप सबको देख करके पता नहीं बाबा को यही शायद सुनाना था, इसलिए मैं सोच के तो नहीं बैठी थी, लेकिन मैंने बाबा से जैसे कहा कि बाबा भी क्या सुनाना है मुझे पता नहीं है, और अपने आप वही चीज़ निकलती गई, वो अनफोल्ड होती गई, और जैसे पढ़ खुलते गए निकलती गए। तो शायद बाबा को यही मर्जी थी आप लोगों को सुनाने के लिए। तो इसलिए खजाने तो बहुत है, लेकिन समय आने पर खुलता है। चाहते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, और बिना चाहे अपने आप जो निकल आता है वो निकल जाता है। लेकिन अच्छा, ओम शांति।